हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट यानी NCWA 11 के बारे में। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि NCW 11 लगभग फाइनलाइज हो गया है और इसका ड्राफ्ट भी रेडी है। तो इसमें क्या क्या है इस ड्राफ्ट में, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में हम इसको बाद में कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जो मोटे मोटे चेंजेस हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या क्या नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11 में डिफरेंट है नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 10 के मुकाबले। तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा कि कोई भी अगर वेज एग्रीमेंट लगना होता है तो एक जॉइंट बाईपार्टाइट कमेटी जिसको कि JBCCI बोलते हैं, उसका गठन होता है। तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था एक कमेटी का, जो कि ये डिसाइड करती है कि नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट में क्या रहने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसका गठन हुआ था। इसके जो मेंबर थे, इसके मेंबर मैनेजमेंट से आते हैं। तो जो मैनेजमेंट से थे, इसके 14 मेंबर्स थे, जो कि जिसमें कि CMD थे सब्सिडरीज के, और चेयरमैन CIL, और फिर इसके अलावा डायरेक्टर फाइनेंस SCCL, डायरेक्टर फाइनेंस BCCL। तो ये 14 मेंबर, और SCCL जो कि सिंगरेनी एक डिफरेंट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वहाँ से भी, वहाँ के भी मेंबर आते हैं। वहाँ के चेयरमैन इस कमेटी के मेंबर होते हैं। इसके अलावा जैसे आप सभी को पता होगा कि बहुत सारी जो यूनियंस हैं, कोल वर्कर यूनियंस हैं, उनके जो मेंबर हैं वो भी इस बाईपार्टाइट जो कमेटी है उसके मेंबर होते हैं। तो इसमें BMS यानी भारतीय मजदूर संघ, उसके 4 मेंबर, फिर हिंद मजदूर सभा यानी HMS, उसके 4 मेंबर, फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, उसके 3 मेंबर, और फिर CITU यानी सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन, उसके 4 मेंबर। फिर इसके अलावा यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ के अल्टरनेट मेंबर, यानी कि अगर वो मेंबर नहीं रहे तो दूसरे मेंबर, उनके भी नाम यहाँ पर है। तो इस तरह से एक JBCCI का गठन हो जाता है। फिर अगर हम NCW के बारे में देखें कि ये कब कब से, तो आप सभी को पता होगा कि हर 5 साल बाद ये एक JBCCI का गठन होता है, और 5 साल के बाद वेज रिवाइज होते हैं कोल इंडिया के वर्कमैन के केस में। तो जो 10th वेज एग्रीमेंट था वो था 1/7/2016 से लेके 30 जून 2021 तक 5 साल का पीरियड था। तो जैसे 1 जुलाई 2021 से वेज रिवाइज होना था, तो इसके लिए डिफरेंट मीटिंग्स हुई। उसके बाद ये 10th मीटिंग में डिसाइड हुआ। तो ये जो लागू होगा नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2026 तक ये लागू रहेगा। उसके बाद ये फिर से रिवाइज होगा और ये 5 साल के लिए लागू रहेगा। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वेज के, वर्कर्स के केस में कोल इंडस्ट्री में, तो जो कंपोनेंट हैं वेज के, उसमें सबसे पहले बेसिक वेज होता है। फिर उसके बाद SDA, जिसको स्पेशल डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, ये 17.95% होता है अटेंडेंस बोनस का कहें तो, और अगर बेसिक का देखना है तो 1.795% होता है। फिर इसके अलावा वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है। तो ये कंपोनेंट होते हैं जो वेज है उसके। तो अगर हम नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11 में बात करें तो मिनिमम वेज 43,677 यानी 43,677 रुपये और 45 पैसे होने वाला है पर मंथ के हिसाब से। और अगर पर डे के हिसाब से बात करें तो ये 1679 रुपये पर डे के हिसाब से होने वाला है। तो इसका अगर हम ब्रेकअप देखें कि कैसे कैसे है, तो अगर पहले प्री रिवाइज्ड बेसिक देखें तो वो था 1011 रुपये पर डे। अभी ये रिवाइज होके हो गया है 1502। अगर मंथ के हिसाब से बात करें तो ये 26,293 था, और अभी रिवाइज होके बेसिक वेज हो गया है 39,000। अगर हम अटेंडेंस बोनस की बात करें, जो कि 10% होता है बेसिक वेज का, तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं इसका 10% 101 रुपये बनता है। तो अभी रिवाइज होने के बाद ये 150 रुपये यहाँ पे हो जाएगा, और मंथली के हिसाब से इस साइड दिया गया है। फिर स्पेशल DA की अगर बात करें
इसकी हमने ऊपर जिक्र किया, ये 1.795% होता है इसका बेसिक का, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अभी इतना बन रहा है। और अगर आप वेरिएबल डीए यानी वीडीए की बात करें तो ये 27.28% चल रहा था। तो अभी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है जब वेज रिवाइज हो जाता है। तो ये अब 0 से बढ़ना चालू होगा। हाँ, ये हर 3 महीने में रिवाइज होगा। तो यहाँ पर अगर मिनिमम, जिसको MGB बोलते हैं, मिनिमम गारंटेड बेनिफिट, वो 19% यानी 19% का मिनिमम गारंटेड बेनिफिट इस वेज एग्रीमेंट में दिया गया है। तो ये हो गया कि यहाँ पर कितना क्या कंपोनेंट है और किस कंपोनेंट में कितना चेंज आया है। अब हम बात करेंगे कि इसके आगे हम बात करने वाले हैं कि इसके अलावा अलाउंसेस क्या क्या हैं और लीव्स का क्या हिसाब किताब है। तो अगर अंडरग्राउंड अलाउंसेस जो कि 11.25% है रिवाइज बेसिक का, वो अभी भी रहेगा और ये 1/7/2021 से मिलेगा। फिर उसके बाद अगर जो नॉर्थ ईस्ट कोलफील्ड्स है, असम जिसमें आता है, वहाँ पर ये 13.13% है रिवाइज बेसिक का हो जाएगा। उसके बाद दूसरे अलावेंसेस जो हैं वो सारे रहेंगे, जैसे कि स्पेशल अलावेंसेस 5% ऑफ रिवाइज बेसिक, वॉशिंग अलावेंसेस, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, फिर नर्सिंग अलावेंस, फिर डस्ट फ्यूल अलावेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 LPG सिलेंडर 14.5 kg, ये जो कि पहले से मिलता है वो रहेगा। फिर अब अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स में यहाँ पे आपको पता होगा कि जैसे EL जो होती है अर्न लीव, उनको आप 150 डे तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं वर्कर्स के केस में। और यहाँ पर अभी जैसे आपको पता होगा कि हर साल 15 अर्न लीव मिलती हैं। तो इनको अगर कोई सर्विस से डिसकंटिन्यू हो जाता है ड्यू टू डेथ, रिटायरमेंट, सुपर एन्युएशन एंड VRS, तो ये बैलेंस लीव और 150 डे विच एवर इज लेसर विल बी अलाउड फॉर एनकैशमेंट, वो एनकैश कराई जा सकती है। फिर अगर बात करें सिक लीव की, तो 15 सिक लीव मिलती हैं इन अ कैलेंडर ईयर, तो इनको भी 150 डे तक एक्यूमुलेट किया जा सकता है। फिर कैजुअल लीव जैसे CL जिनको बोलते हैं, वो 11 दिन तक मिलती हैं। फिर उसके बाद पैटर्निटी लीव जो है वो भी 5 डे की मिल सकती है एलिजिबल मेल एम्प्लॉयज़ को फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन अप टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, यानी ये 6 महीने बाद तक भी आप ले सकते हैं। फिर स्टडी लीव, अब स्टडी लीव का प्रोविज़न वर्कर्स के केस में भी है, उसको मैक्सिमम 2 साल के लिए दिया जा सकता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करते हैं इक्विवेलेंट टू MBA इन 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इन 5 IIM इंस्टीट्यूट में अगर कोई MBA करने जाता है तो उसको स्टडी लीव मिल सकती है। फिर क्वारंटीन लीव, इसके अलावा जो यहाँ पर चेंज हुआ है नेशनल फेस्टिवल हॉलीडेज, यानी अब जो पहले 8 लीव मिलती थी वो अब 9 मिलेंगी। फिर इसके अलावा ट्रैवल असिस्टेंट जिसको कि भारत भ्रमण और या अपने घर जाने के लिए जो अमाउंट मिलती है वो 10,000 और 15,000 रहेगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपको इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए 190 डेज और 240 फॉर अंडरग्राउंड माइंस और सरफेस माइंस के लिए। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।